अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त अरीबा उल्ला खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हमारा डे 3 हैदराबाद में। मैं जिसके लिए तैयार हो चुकी हूँ। मेरा सिंपल सा ड्रेसिंग किया है, थोड़ा बहुत मेकअप किया है। एंड उम्मीद है कि आपको डे 1 और डे 2 के व्लॉग बहुत अच्छे लगे होंगे। कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको सबसे अच्छा क्या लगा है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो सब आपको धीरे दिखाती रहती हूँ। एंड बस लेट्स गो। तैयार होने के बाद हम सब नीचे चल दिए। मैंने सबसे पहले रूम एक बार और चेक कर लिया कि लॉक है कि नहीं। अम्मा अब्बा ऑलरेडी नीचे जा चुके थे। अब मैं और भाई रह गए थे। अब नीचे चलते हैं, लेट्स गो। ये हमारी होटल का ग्राउंड फ्लोर है और ये अभी न्यूली ही रिनोवेट हुआ है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड सबसे अच्छा मुझे यहाँ की चार मीनार की पेंटिंग लगी। तैयार होके हम सब होटल से बाहर आ गए। ये है बाहर से हमारी होटल, होटल न्यू गोपी रेसिडेंसी नामापल्ली पे। सबसे पहले हमने होटल से बाहर निकल के ब्रेकफास्ट किया। ये होटल से हमारे थोड़ी दूर पे ही साउथ इंडियन फूड का ठेला था, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी बजट फ्रेंडली यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं आपको। चाहे वड़ा खाना हो, मेंदू वड़ा खाना है, साउथ इंडियन डोसा, इडली। हम मोस्टली ब्रेकफास्ट हम यहीं से करते थे। और काफ़ी स्टूडेंट्स और न्यू जो सुबह सुबह ऑफिस जाते थे वो लोग भी सब यहीं आते थे। काफ़ी भीड़ रहती थी यहाँ पर। मैंने ये अपने लिए इडली और चटनी ले ली थी। अगर आपको कंबाइंड खाना है तो वो भी आप ले सकते हो, मतलब इडली वड़ा आप साथ में वो भी ले सकते हो कॉम्बो बना के। और मोस्टली वड़ा और इडली के साथ चटनी भी देते थे वो। और जब आप डोसा लोगे तो फिर सांभर भी मिलता था। सांभर थोड़ा सा स्पाइसी था बट बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। प्राइसेस भी काफ़ी अच्छे। आई थिंक इडली 30-35 अराउंड की है और डोसा अराउंड 50 समथिंग का। खराब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग ने ऑटो लिया और हम आगे के लिए चल दिए। लेट्स गो। थोड़ी देर सफ़र करने के बाद हम आ गए थे नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जो यहाँ हैदराबाद का काफ़ी फेमस ज़ू है। ये यहाँ का अंदर का एरिया है। यहाँ थोड़ी गर्मी हो रही थी एंड क्योंकि वेकेशन टाइम था तो काफ़ी क्राउडेड भी था। सबसे पहले टिकट्स लिए हमने। ये यहाँ का टिकट एरिया है। यहाँ का टिकट का रेट अलग अलग है डे वाइज। हमारा आज का टिकट का प्राइस था 70 पर हेड। वीकेंड्स पे अलग रहता है एंड वीकडेज पे अलग रहता है। 70 पर हेड था। और अगर आपको बग्गी से या टॉय ट्रेन के थ्रू है तो उसका अलग अलग प्राइस है। इन्होंने काफ़ी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे डिस्प्ले किए थे। और यहाँ पे डिस्पोजेबल बॉटल्स अलाउड नहीं थी। इवन आप बैग्स वगैरह जो है वो आप नहीं लेके जा सकते थे, तो आपको वो सब सबमिट कराना था। वो अलग से उसका टिकट आपको लेना था,
वो ये सब बैग वैग मैंने सबमिट कर दिया था। और ये अंदर का है, चेकिंग्स वगैरह कराने के बाद ये अंदर का एरिया है। मुझे ये काफ़ी कुछ, हाँ, भोपाल का BHL गार्डन है वैसा कुछ लगा स्टार्टिंग में। सो ये सारे यहाँ पे डायरेक्शंस वगैरह काफ़ी अच्छे से दिए हुए थे कि किस साइड क्या क्या चीज़ें हैं। सो काफ़ी क्लीनिनेस भी थी। तो ज़ू में सबसे पहले यहाँ आने के बाद हमें दिखे क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल मैंने पहले भी देखे भोपाल में, में काफ़ी टाइम पे, पर यहाँ काफ़ी सारे क्रोकोडाइल्स थे। और इसका मुंह खुला देख के तो मैं भी डर गई थी। फिर थोड़ी देर बहुत चलने के बाद हमें पीकॉक दिखे, जो कि काफ़ी अंदर साइड थे, दूर से दिख रहे थे। सो शायद कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिखा होगा। सो ये दूर से पीकॉक थे। सो अब हमने देखे थे ये शिकारी परिंदे। सो ये वल्चर है, ईगल है। सो मैंने ये फर्स्ट टाइम देखे थे और माशाल्लाह दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। मुझे लगता है सारे हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। देख के तो ऐसे ही लगा। सो ये हैदराबाद में काफ़ी गर्मी है, तो मैंने अपने लिए एक बर्फ़ का लड्डू बनवा लिया था। एंड मेरा मोस्ट फेवरेट फ्लेवर जो है वो काला खट्टा ही है, तो मैंने अपनी ले लिया था। जो थोड़ी दूर फिर चलने के बाद हमें दिखाई जिराफ। एंड सच बताऊं, सारे एनिमल्स में सबसे अच्छा मुझे जिराफ ही लगा। एंड ये माशाल्लाह इतना प्यारा था, इसके कलर्स इतने अच्छे लग रहे थे। अभी तक मैंने सिर्फ ने टीवी में ही जिराफ देखा था, रियल लाइफ में कभी देखा था। सो ये पूरे ज़ू ट्रिप का मेरा बेस्ट पार्ट था, जो मैंने जिराफ भाई को देखा। मुझे बुरा लगा कि बेचारे को खाने को कुछ नहीं दिया गया था उस टाइम। मुझे बाद में पता चला कि इन सबको जो खाने का है वो टाइम है। हम लोग गए थे 11-12 बजे सुबह के करीब, और इनका खाने का टाइम 2:30-3 बजे का होता है, जो सबको साथ में इकट्ठा खाना दिया जाता है। सो ये काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत लगा। मैंने काफ़ी देर इसको अच्छे से देखा। सो जिराफ देखने के बाद थोड़े आगे पे हमें यहाँ पे डियर्स दिखे। एंड काफ़ी सारे डियर्स थे। एंड क्योंकि मैंने भोपाल के ज़ू में ऑलरेडी डियर्स देखे हुए थे, सो मुझे इतना कुछ फैसिनेटिंग नहीं लगे। बट हाँ, इनकी अलग अलग तरह के डियर्स थे यहाँ पे। एंड फैमिलीज भी थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे, अच्छे थे, क्यूट से।
सो डियर देखने के बाद यहाँ पे था एक बड़ा सा केज। तो बाद में इसमें देखा तो यहाँ पे बर्ड्स थी जितनी फॉरेन बर्ड्स होती हैं। सो ये सब वहाँ पे थी, फ्लेमिंगोज और वो सब। मुझे बाकियों के नाम नहीं पता था, इक्का दुक्का के ही पते थे। सो इतना बड़ा सा केज जो इसमें सारी बर्ड्स ही थी, जो कि प्रे बर्ड्स नहीं थी, नॉर्मल बर्ड्स थी, पर काफ़ी खूबसूरत थी। सो जिराफ देखने के बाद सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी पूरे जूलॉजिकल गार्डन में वो थे ये सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रिच, जो मैंने अभी तक देखे थे बुक्स में या टीवी पे, बट फर्स्ट टाइम मैंने लाइव देखे और ये इतने क्यूट हैं। सो ये छोटा ऑस्ट्रिच था, आई थिंक इसका बड़ा आगे अंदर केज में था। सो वो दूर से दिख रहा था, सबसे पास से ये छोटा सा ऑस्ट्रिच दिखा। ये दो थे, एक उस साइड था एक इस साइड था। इन काफ़ी क्यूट थे और काफ़ी ब्यूटीफुल थे माशाल्लाह। सो ये दूर हट में ये राइनोसोरस था जो अपना खाना खा रहा था, तो इतना क्लियरली विजिबल नहीं है। फिर हमने देखा ये लेपर्ड, काफ़ी अच्छा खूबसूरत था, इसका प्रिंट बहुत प्यारा था माशाल्लाह। लेपर्ड भी मैंने देखा है भोपाल के ज़ू में, बट वो अलग था और ये अलग है। आई थिंक भोपाल में जो है वो पैंथर है और ये लेपर्ड है। सो ये काफ़ी गुस्से में था तो पूरे टाइम ये गार्डन में सबसे अच्छी चीज़ जो ये लगी कि जो भी हम नेक्स्ट एनिमल आपको देखने को मिला था उसका उन्होंने पहले ही स्टैचू बना दिया था, तो आपको पता था कि अब नेक्स्ट क्या आएगा। सो ये है लायन। मुझे पर्सनली लायन बहुत पसंद है क्योंकि मैं लियो हूँ, तो मेरा फेवरेट एनिमल कोई पूछेगा तो मैं वो लायन ही कहूँगी। सो ये लायन और लायनेस थे और ये अपना खेल कूद रहे थे। तो ये काफ़ी दूर था बट स्टिल मैंने कोशिश करा कैप्चर करने का। सो वहाँ से फ्री होने के बाद हम आ गए थे लुम्बिनी पार्क, जो वहाँ से पास में ही है। एंड इसका टिकट अराउंड 40 पर हेड है। एंड यहाँ पे लेक भी है, सो आप चाहो तो यहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। मुझे पानी से फोबिया है तो इसलिए मैं नहीं गई थी, मैं आराम से बैठ के चेयर पे मैंने एंजॉय किया। सो बोट में अब्बा भाई अम्मी गए थे, मुझे पानी से डर लगता है इसलिए। सो मैंने कहा आप लोग जाओ एंजॉय करो, मैं सुकून से बैठ के व्यू एंजॉय करूँगी। सो या तो वहाँ से फ्री होने के बाद हम आ गए थे चार मीनार उधर। सो ये असदुद्दीन ओवैसी की जो है पॉलिटिशियन, ये उनका एरिया है। सो ये उनका हॉस्पिटल्स है, यहाँ उनका स्कूल कॉलेज वगैरह है। एंड यहीं पे है पिस्ता हाउस जो काफ़ी फेमस है हैदराबाद का। सो ये अंदर सारे यहाँ पे बेकरी वगैरह रेस्टोरेंट है पूरा। सो हमने यहाँ से केक लिए थे एंड समोसा वगैरह अम्मी ने लिया था। तो मुझे यहाँ का केक डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लगा था, बड़े बड़े फ्रिज में और सब। जिसको चाहे वो जो ऑर्डर करना चाहे वो यहीं से पसंद कर सकता है। काफ़ी रच रहता है यहाँ पे। सो हम आ गए थे अब चार मीनार मार्केट, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ देखा था, अभी हमें शॉपिंग भी करनी थी हमारे लिए भी और बाकी जो गिफ्ट्स वगैरह ले जाना था। सो हमें और मार्केट समझ में नहीं आया, तो हमारी ज़्यादातर शॉपिंग चार मीनार मार्केट से ही थी। एंड मुझे तो प्यार हो गया था चार मीनार से, दिन में हो या रात में, तो हम चार मीनार हर वक्त ये बहुत प्यारा लगा। सो मैं आ गई थी मक्का मस्जिद। सो मैंने ये गेट से इसके अंदर से ये वीडियो बनाया था, क्योंकि रात के टाइम ये अंदर के गेट्स बंद कर देते हैं तो आप अंदर जाके नहीं देख सकते। और जिसको नमाज़ वगैरह पढ़नी थी वो बाहर ही पढ़ रहे थे। तो ये हम लेट पहुँचे थे तो इसलिए हमें अंदर से देखने को नहीं मिला। भाई अब्बा पहले देख चुके थे, मैंने बाद में जाके देखा था। सो मैंने बाहर से ही सारे वीडियो बनाए। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है।
एंड स्पेशली अब्बा ने मुझसे कहा था कि तुम ज़रूर जाके देखना, क्योंकि मुझे भी हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद है। अब काश अंदर से जाके भी देख सकती। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो सारे वीडियोस मैंने यहाँ के भाई के फ़ोन से बनाए थे। मैंने यहाँ किसी से सिक्योरिटी गार्ड से पूछा था, उन्होंने बताया था कि सारी जो कब्रें हैं वो निज़ाम फैमिली की हैं। शॉपिंग करने के बाद हमें लगी भूख, तो हम आ गए थे अल अकबर। मैंने ट्विस्टर और बर्गर मंगवाया था और मैंने भाई ने शेयर किया। फिर वहाँ से हम फ्री हुए तो हमें बिस्किट्स वगैरह पैक कराने थे, जो कि हैदराबाद के फ़ेमस हैं। हमने निम्रा कैफ़े से बिस्किट के बॉक्सेस पैक करा लिए थे। एंड ये हमने प्लेट वगैरह ले ली थी वहीं पे खाने के लिए। ये फिर हमने और थोड़ी शॉपिंग करी। काफ़ी अफोर्डेबल मार्केट है, एक साइड का चार मीनार का थोड़ा अफोर्डेबल मार्केट है, बजट फ्रेंडली। एक तरफ का थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये यहाँ की मस्कती काफ़ी फेमस आइसक्रीम पार्लर है। मैंने यहाँ की कुछ पहली बार फर्स्टली यहाँ की मोस्टली आइसक्रीम थोड़ी ट्राई करी थी, और फिर मैंने पर्सनली मुझे बटर स्कॉच पसंद है, तो मैंने बटर स्कॉच ली और मुझे अच्छी लगी। बाकी सब ने भी फिर बटर स्कॉच ही कोन्स ऑर्डर कर दिए थे। नेक्स्ट डे, ये हमारा लास्ट डे है हैदराबाद में। हमें जो और जगहें देखनी थी वो हमने देख ली थी। हमारी ट्रेन रात की 11 बजे की थी, हैदराबाद दक्कन। सबसे पहले हम हुसैन सागर लेक गए थे, जो कि मुझे काफ़ी कुछ वीआईपी रोड जैसे ही लगा। एंड ये है हैदराबाद का फेमस गन्ने का रस, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ का फेमस अम्बेडकर स्टैच्यू है। और ये यहाँ का एरिया है पूरा बाहर का। मुझे ये था कि मुझे हैदराबाद आएंगे तो कोई ना कोई मॉल तो देखना है। तो अब्बा ये लोग सारे चले गए थे एनटीआर गार्डन देखने, एंड मैं आ गई थी यहाँ ये प्रसाद मॉल। मैंने यहाँ पूछा तो किसी ने कहा था यही पास का मॉल है, तो मैंने कहा ठीक है, अब जो है देख लेते हैं। मैं यहाँ बैग रखवा के मैं आ गई थी यहाँ प्रसाद मॉल। यहाँ पे अब बैग्स अलाउड नहीं अंदर ले जाना, सिर्फ लैपटॉप बैग्स ले जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ सबमिट करा दिया था अपना बैग और अंदर चली गई थी मॉल के। यहाँ छोटा सा ही मॉल था, ये मेन थिएटर्स यहाँ के फेमस था, जो कि टॉप फ्लोर पर था। तो ये ग्राउंड फ्लोर है यहाँ का। यहाँ कुछ ब्रांड्स थे, 2-4 ही ब्रांड्स थे और कुछ एक्टिविटीज़ थी। और ये सब नीचे इनका सबसे ग्राउंड फ्लोर पे इनका वो था, फूड कोर्ट था, जहाँ पे काफ़ी फेमस यहाँ के ब्रांड्स थे और बाहर के। और ये यहाँ का प्ले जोन था, बच्चे वगैरह गेम्स वगैरह खेल रहे थे साइड में। मुफासा लगी हुई थी अभी थिएटर्स में। फिर फर्स्ट फ्लोर पे आके यहाँ पे इनका फ्ली मार्केट चल रहा था, एग्ज़िबिशन वगैरह। तो ये एग्ज़िबिशन थी यहाँ की, कुछ स्टॉल्स वगैरह थी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी शॉपिंग कर ली, तो मैंने सच कुछ अलग से लिया नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी शॉपिंग हो गई थी। कुछ चीज़ें देखी थी मैंने तो ठीक सी लगी, तो अच्छा था। प्रसाद मॉल में एक तरफ उन्होंने एक्सलेटर्स लगा दिए थे, दूसरी तरफ उन्होंने स्टेयर्स रखे थे। मैं स्टेयर से नीचे आ गई थी। ये यहाँ का लास्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर ये। दिल तो चाहा था कुछ गेम्स खेल लो, बट काफ़ी थक गई थी, तो मैंने कहा रहने देते हैं। यहाँ किसी ने अपना आर्ट एग्जीबिशन का डिस्प्ले किया था, काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स थी। ये जो आर्टिस्ट थे उनकी वाइफ थी, तो बता रही थी सारी पेंटिंग्स वगैरह। अभी इनाग्रेशन होने वाला था, मैंने सोचा क्यों ना एक पेंटिंग्स ही देख लूँ, क्योंकि मुझे आर्ट पसंद है पर्सनली। इसलिए मैंने देखा वहाँ पे सारी काफ़ी पेंटिंग्स अच्छी थी। ये कोई स्टोर था, मैं इसका नाम भूल गई हूँ, ये मिनी शो जैसा ही था। मुझे टॉयज़, काफ़ी सॉफ्ट टॉयज़ बहुत पसंद है, कहा देख लेते हैं। मैं आ गई थी मैकडॉनल्ड्स, काफ़ी टाइम बाद मैकडॉनल्ड्स में गई थी, क्योंकि मुझे और कुछ समझ में नहीं आया था वहाँ पे, तो मैंने कहा चलो मैकडॉनल्ड्स चल लेते हैं। मुझे मैकडॉनल्ड्स का यहाँ का सबसे अच्छा लगा, यहाँ का ऑफ़र चल रहा था। ये 60 अराउंड का वेज बर्गर था, और साथ में ये कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बो चल रहा था।
एंड आप यहाँ पे ऑर्डर करें, उसके बाद ये आपको नंबर दे देते हैं, तो आपकी टेबल पे पर्सनली आपको सर्व किया जाता है। सो मुझे यहाँ का ये अच्छा लगा। फिर मैंने अपनी वाटर बॉटल्स फिल कर ली थी। ये सिस्टम काफ़ी अच्छा था ड्रिंकिंग वाटर का। यहाँ पे साइड में एक बटन लगा हुआ था, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी बॉटल फिल हो जाएगी। तो अच्छा था। फिर हम पिस्ता हाउस से अब्बा अम्मा लोग आ गए थे, तो हमने फिर पिस्ता हाउस से वहीं पे मॉल में हमने ये केक ऑर्डर किया था। काफ़ी अच्छा केक है और पेटीज़। एंड बाद में उन लोगों ने मैकडोनल्ड्स ही खाया था कॉम्बो में। फिर हमारी रात की 11 बजे की ट्रेन थी। हैदराबाद डक्कन हमारी ट्रेन का नाम था। सो हम पहुंच गए थे 10:30 के करीब। तो ये नामापल्ली रेलवे स्टेशन है। एंड जहाँ हमने स्टे किया था एरिया, तो हमारी जो होटल थी वो भी नामापल्ली पे थी। तो नामापल्ली हमारी होटल से 5-10 मिनट की दूरी पे ही स्टेशन था ये। सो हमारी ट्रेन ऑलरेडी जो थी वो यहीं से बनती है, हैदराबाद ढक्कन। सो बाय बाय हैदराबाद, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट टाइम जो भी चीज़ें रह गई हैं इंशाल्लाह वो एक्सप्लोर करेंगे। सो ये हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है और ये नेक्स्ट डे का है। सो हमारी ट्रेन नेक्स्ट डे शाम को 5 बजे भोपाल पहुंचेगी। मुझे ट्रेन में घूमने का बेस्ट पार्ट लगता है कि बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ दिखते हैं। सो मुझे इसलिए पर्सनली ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत पसंद है। सो स्टेशन से मैंने अपने लिए चिप्स वगैरह ले लिए थे, क्योंकि और कुछ मुझे समझ में नहीं आया क्या लूँ। और बिस्किट्स और ये चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स पसंद है कभी कभी, तो यहाँ मैंने अपनी फेवरेट दोनों रख ली थी। एंड मुझे कुछ ज़्यादा भूख नहीं लगी, तो फिर अब्बा अम्मा ने अपने लिए, लोगों ने थाली ऑर्डर कर ली थी ट्रेन से। तो अच्छी थी, ठीक था खाना। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। एंड आपने हैदराबाद सीरीज़ उतनी ही इन्जॉय करी होगी जितना मैंने इसको इन्जॉय किया बनाने में। एंड आप ज़रूर डे 1, डे 2 एंड आज का डे 3 का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। जो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा। सो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।